अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में और यह भी कि आपने ऑप्शंस में से कैसे सही जवाब ढूंढना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न। शी वॉज डॉट ऑन द काउच। ऑप्शंस हैं लेइंग, लाइंग, लाइंग। वह काउच पर सो रही थी। ये कुछ ऐसा अर्थ निकल रहा है क्योंकि सारी ऑप्शंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ओर इशारा करती हैं। ऑप्शन ए लेइंग गलत है, जिसका अर्थ होता है रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर स्पेलिंग पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन बी लाइंग बिल्कुल सही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि लाइंग के दो अर्थ होते हैं, एक तो लेटना और एक झूठ बोलना। दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सेंस जो है वो लेटने का है। उस लिहाज से भी ऑप्शन बी सही है। 4 months डॉट अ लॉन्ग टाइम टू वेट। यहाँ सेंस है 4 महीने का समय इंतज़ार के लिए लंबा है। यहाँ 4 months एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। उस लिहाज से ऑप्शन बी इज़ सही उत्तर है। दिस इज़ द डॉट 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 डे ऑफ माई लाइफ। ऑप्शंस हैं बैड, वर्स्ट और वर्स। ये मेरे जीवन का डॉट 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 खराब दिन है। यहाँ बैड एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज दी गई हैं। सवाल में द का यूज़ यह बताता है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। इसलिए सही ऑप्शन बी है। द अमाउंट ऑफ ₹5,000 डॉट 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 टू बी द राइट फॉर दिस जॉब। ऑप्शंस हैं अपीयर्स, अपीयर और अपीयरिंग। ₹5,000 की रकम इस काम के लिए सही जान पड़ती है। यहाँ सब्जेक्ट दी अमाउंट है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। इसलिए सही जवाब अपीयर्स होगा। यू मे गो डॉट। ऑप्शंस हैं ऑन फुट, बाई वॉक और बाई फुट। आप डॉट 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 जा सकते हो। यहाँ पर पैदल जाने की बात है और उसके लिए सही फ्रेज़ ऑन फुट होता है, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। योर हेल्थ डिपेंड्स डॉट 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 व्हाट यू ईट। ऑप्शंस हैं ऑफ, ऑन और इन। आपकी हेल्थ इस बात पर निर्भर है कि आप क्या खाते हो। ये कुछ अर्थ निकला। यहाँ पर आपने सही प्रपोजिशन चूज़ करना है, जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है। इसलिए ऑन यहाँ पर सही जवाब होगा। आई डॉट 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 अग्री विद यू। ऑप्शंस हैं डज नॉट, एम नॉट और डू नॉट। मैं आपसे सहमत डॉट 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 हूँ। ऑप्शन ए डज नॉट गलत है, क्योंकि आई के साथ डज नॉट का यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन बी एम नॉट का कोई सेंस नहीं निकलता है। अब बची ऑप्शन सी डू नॉट सही है और सेंटेंस का अर्थ होगा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई हर्ड डॉट 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 इंटरेस्टिंग न्यूज़। ऑप्शंस हैं एन, ए और सम। मैंने डॉट 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 इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनी। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। उस लिहाज से ऑप्शंस ए और बी गलत हैं। अब बची ऑप्शन सी सही होगी। वैसे न्यूज़ में सम की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में से दिया गया है, इसलिए हम सी ऑप्शन को चुनेंगे। ही इज़ डूइंग डॉट बोरिंग जॉब। ऑप्शंस हैं सो और सच। वह बोरिंग जॉब कर रहा है। यहाँ ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यदि फ्रेज़ के अंत में नाउन हो, जैसे जॉब, तो आपको सच प्लस आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि है सच। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी।
इफ़ शी डॉट लेट शी विल कॉल यू। ऑप्शंस हैं विल बी, इज़ और वर। यदि उसे देर होती है वह आपको कॉल करेगी। ये सेंस इस वाक्य का निकल कर आ रहा है। इस प्रकार के कंडीशनल वाक्य में सेंटेंस का एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है जबकि एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो रूल के मुताबिक यहाँ प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत है जो कि इज़ यानी ऑप्शन बी से पूरी हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आई एम यूज टू डॉट 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 अर्ली ऑन वीकडेज। ऑप्शंस हैं वेकअप, वेकिंग अप और वेक्स अप। मैं वीकडेज पर जल्दी उठने का आदी हूँ। यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। यहाँ पर वेकिंग अप यानी जेरेंड फॉर्म ऑप्शन बी में अवेलेबल है, इसलिए सही उत्तर होगा वेकिंग अप। He stopped dot cigarettes because it was unhealthy. ऑप्शंस हैं टू स्मोक, स्मोकिंग और फॉर स्मोकिंग। उसने सिगरेट्स डॉट 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 कर दी क्योंकि ये अनहेल्दी थी। जब आप किसी एक्टिविटी या आदत को छोड़ते हो तो स्टॉप के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, यानी हम जेरेंड का यूज़ करेंगे जो कि ऑप्शन बी में अवेलेबल है, इसलिए स्मोकिंग सही जवाब होगा। डॉट 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 यू एवर रेड द बुक पंचतंत्र। ऑप्शंस हैं डिड, हैव और हैज़। क्या आपने कभी पंचतंत्र किताब पढ़ी है? जब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात पास्ट में ना हो तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। यू के साथ इस टेंस में हैव का यूज़ होता है, ऐसे में ऑप्शन बी सही होगी। दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड चेंज डॉट 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 नेम। ऑप्शंस हैं इट्स और देयर। उस ऑर्गेनाइजेशन को डॉट 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 नाम बदलना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए इट्स गलत है क्योंकि यह इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देयर का यूज़ यहाँ नहीं हो सकता है। अब बची हुई ऑप्शन बी इट्स सही है जिसका अर्थ होता है इसका, जो कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है। एवरीवन डॉट 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 प्रॉब्लम्स समटाइम्स। ऑप्शंस हैं हैव, हैज़ और मे। हर एक डॉट 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 प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए हैज़ का यूज़ होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा। मे आई डॉट 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 ए क्वेश्चन। क्या मैं एक सवाल डॉट 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 सकता हूँ? ऑप्शंस हैं हैव, आस्क और मेक। यहाँ पर सवाल पूछने का सेंस निकल रहा है, उस लिहाज से ऑप्शन बी आस्क सही उत्तर है। आई ऑफन डॉट मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग हिंदी। ऑप्शंस हैं मेक, डू, एम मेकिंग। मैं हिंदी बोलते हुए अक्सर गलतियाँ डॉट 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 हूँ। ये कुछ इसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है क्योंकि वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की ओर इशारा करता है। ऑप्शन बी डू भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब बची हुई ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इन आवर सिटी ऑल बार्स डॉट 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 एट 11:30 PM। ऑप्शंस हैं आर क्लोजिंग, क्लोज्ड और क्लोज। हमारे शहर में सारी बार्स रात 11:30 बजे बंद हो जाती हैं। इस वाक्य का सेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से कन्वे हो रहा है। इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ ऑल बार्स वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, आई और यू को छोड़कर, इसलिए क्लोज सही ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। दैट्स ऑल आई कुड पुट टुगेदर इन दिस वीडियो। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको शर्तिया फ़ायदा होगा।
यदि आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Until the next video is uploaded, take care. Bye मित्रों।